अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। ये आखिरी वाला पार्ट फिर से रिपीट करें। क्या है, आपने बोला 2 करोड़ रुपए 2% के लिए 2 CR for 2%। जी सर, कितनी वैल्यूएशन बन जाती है? 150 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 100 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ बिलियन रुपए की। चलिए, ये तो बड़ी एग्रीटेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है सर। ये तो मजेदार पिच होने लगी है। तो थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताएं कि आप दोनों कहाँ से मिले, किस तरह आपने ये शुरू करा, थोड़ा सा जरा। हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अरसा यूएई में हमने गुजारा है। वहाँ से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी है। वी बिलोंग टू अ वेरी बोथ ऑफ अस बिलोंग टू लाइक जट फैमिली ऑफ पंजाब, वेयर यू नो वी ग्रो अप। हमारे गांव में किसान, और उनके साथ हमने हमारे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो इसी प्रोफेशन में हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे इनको मसाइल होते हैं किसानों को मंडियों तक पहुँचाने का। कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? सो एट द मोमेंट हम लोग जो ऑपरेशनल हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हैं। एट द मोमेंट हम सिर्फ B2C का कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को थ्रू हमारी ऐप के, और हमारा एक ऑफलाइन स्टोर है जहाँ से हम। आप लोगों ने बिजनेस कब से स्टार्ट करा है? ऑलमोस्ट 15 मंथ से हम लोग ऑपरेशनल हैं B2C के लिए। अभी हमने B2B का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। आप लोगों की अभी तक की टोटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल कितना लग चुका है? सो हमने आज तक 7 CR जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके अंदर। वाह। आपकी रेवेन्यू आज तक क्या है कंपनी पर? सो लास्ट 15 मंथ्स हम जब से ऑपरेशनल हैं, लाइफ टाइम हमारा जो रेवेन्यू है वो 5.2 CR है। 5.2 CR। और ये रेवेन्यू B2B से आता है? B2C से। B2B में अभी हम ऑपरेशनल। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं हो रहा है। फ्रेश बॉक्स जो है, इसके अंदर एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मीट हैं, उसमें अभी हमारी बिट ऑफ ग्रोसरीज भी है इसमें, लेकिन ओनली ईटेबल्स हैं। तो ये जो आपकी मेजर जो सेल है, ये किस कैटेगरी से ज्यादा आ रही है, इसका स्प्लिट बता सकते हैं? जी, हमारा जो मेजर है वो 48% के आसपास हमारा मीट है, हमारा 30% जो है वो फ्रूट वेजिटेबल है, और जो हमारा 10% है वो डेयरी से आता है, और रिमेनिंग जो है वो बाकी हमारे पास में राइस, पल्सेस और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं। एक इंटरेस्ट डेवलपर है, तो आपने जैसे अगर 5 करोड़ की सेल करी तो आपका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है और नेट मार्जिन क्या होता है? मोटा मोटा बता दें, फिर हम डिटेल में चले जाएंगे। अभी तक जो हमने लास्ट 15 मंथ में 5.2 CR किया है, जिसमें हम 19.86 ऑलमोस्ट 20% के ग्रॉस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम मंथ ऑन मंथ पे कुछ 1 मिलियन के पास बर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारी। आपका नेट मार्जिन पे आ जाए। 20% आपका ग्रॉस मार्जिन है, नेट क्या है? नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट का मेजर होता है जिसको सेल्स में से तमाम इखराजात निकाल कर कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 1000 रुपए का है, उसमें से डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस और टैक्सेशन वगैरह सब निकाल के लेट्स से आखिर में 200 रुपए बचते हैं, तो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 200 रुपए। इसी को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में ले लें तो 200 रुपए 1000 में से बने 20%, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट मार्जिन हुआ 20%, लिटरली ओवर 2%। मैं मॉडल समझना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये ट्राई कर चुके हैं कि डायरेक्ट फार्मर से लेकर डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचा दें और मंडी को और आरती को बीच में से पास आउट कर दें। यही आप करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आकर फेल हो गए। हमने भी उंगलियां कटाई हैं, शहीदों में नाम लिखाए हैं कई स्टार्टअप्स में। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि अब ये हो जाएगा? देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट है, आपको पता है एग्रीकल्चर की जो मार्केट है, इट्स मैसिव, राइट? आपको पता होगा 60-65 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और ये इसलिए है कि 30-40% तो हमारी वेस्टेज है इसके अंदर। तो अगर आप उसी को फिक्स करें तो वेस्टेज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वेस्टेज के ऊपर द होल थिंग इज कि हम वेस्टेज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा एम है कि हम अगले कुछ 3 से 5 साल के अंदर वेस्टेज को एटलीस्ट 20% रिड्यूस करें।